अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज की वीडियो उन बच्चों के नाम जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हमारा इस मेडिकल कॉलेज में आ गया है नाम, इस मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया है, तो हम किस में जाएं। तो आज जो है मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगी जो मुझे पता है कि जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा था तो मुझे किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा था, तो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए कि आपको किस किस्म के मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए और आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको अप्लाई जो है हर मेडिकल कॉलेज में, मतलब जैसे फेडरल हो गया या फिर यूएचएस हो गया, नम्स हो गया, आपको हर तरफ अप्लाई करना चाहिए। आपने ये नहीं देखना कि नहीं मेरा इसी में नाम आ जाएगा तो बस काफ़ी है, ऐसा नहीं है, वो दौर नहीं रहा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अब आपको पता है कि इनका भी मेरिट बनता है। तो इसलिए आपने सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है ना, तो आपने हर तरफ अप्लाई करना है, ठीक है। आपने जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आर्मी के हैं, यूएचएस के हैं, सजाम्बू के हैं, जोन से भी हैं, आपने हर तरफ अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। और आपने बिल्कुल भी वो खर्चे से नहीं घबराना है कि नहीं भाई फ़ोटो स्टेट के पैसे लग रहे हैं, ये वो। बाज़ ऐसा होता है कि आप एक ही कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, उसमें आपका नाम नहीं आता, तो आप जो वो थोड़े से पैसे बचा रहे होते हैं ना, उसके चक्करों में आपका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपने फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद या मुख्तलिफ शहरों में अप्लाई कर दिया था और आपकी लक इतनी अच्छी थी कि आपके तीनों जो सिटीज़ हैं उनमें आपका नाम आ गया। अब आप फिर सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अब मैं कहाँ पे एडमिशन लूँ। तो मेरा मशवरा है कि आप हमेशा उस सिटी को प्रेफर किया करें जो आपके या तो सिटी के पास हो, उस कॉलेज को प्रेफर किया करें, या फिर वो आपके अपने ही सिटी में हो। जैसे अगर आप फैसलाबाद से हैं और आपके फैसलाबाद के किसी मेडिकल कॉलेज में आ गया तो कोशिश करें कि आप उसी में लें। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो ये कि आप अपने सिटी को प्रेफर करें, अपने सिटी को या अपने सिटी के पास वाले सिटी को, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है ना, अब सिटी में भी अब देखो ऐसा ना हो कि आपके सिटी में जो कॉलेज है उसकी रैंकिंग जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो या सी ग्रेड हो या इस तरह। रैंकिंग आपने मस्ट होती है, आपने कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो आपने उसकी रैंकिंग ज़रूर देखनी है कि अच्छा। अब सपोज कर लेते हैं कि आपके सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है वो अच्छे रैंक पे नहीं है, तो फिर आप कौन से कॉलेज में जाएं? वो वाले कॉलेज में जाएं जो आपके सिटी के बिल्कुल पास हो, यानी कि आपके सिटी से बिल्कुल पास वाले सिटी में जौन सा मेडिकल कॉलेज है आप उसमें अप्लाई करें, उसमें एडमिशन ले लें, ठीक है। अब देखें ये मैं क्यों कह रही हूँ, जैसे सपोज़ ये आपका घर है फैसलाबाद में, ठीक है, और आपका सपोज़ एडमिशन हो जाता है कहीं कराची, ये से लिख देती हूँ मैं कराची, ठीक है। तो आपको पता है कि फैसलाबाद से कराची जाना, आपकी तो सारी एनर्जी यहीं पे ही वेस्ट हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो कोशिश किया करें कि या तो आपके अपने सिटी में हो या आपके सिटी के बिल्कुल पास हो। अगर आपकी सिटी में है और उसकी रैंकिंग नहीं अच्छी तो फिर जाहिर है थोड़ा सा कड़वा घूंट बढ़ना पड़ता है और आपको फिर दूर वाली या अपने घर से थोड़ा सा निकलना पड़ता है, आपको अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ता है। ओके, फोर्थ पे जो आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आपने मेडिकल कॉलेजेस, सपोज 5-6 मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, आप जिस सिटी में चाह रहे हैं वहाँ पे आ गए हैं, और अब आपने क्या करना है, अब आपने उन सारे मेडिकल कॉलेजेस को करना है सर्च। अच्छा, सर्च कैसे करना है? सर्च आप उनके ऑफिस में जाके पूछेंगे ना तो वो जाहिर है आपको अच्छा ही बताएंगे। तो आपने ऐसे नहीं सर्च करना, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है। मतलब सपोज अगर आपका लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं या जो भी, आप उनके व्लॉग्स देखें और आप फील करें कि मतलब, क्योंकि पता लग जाता है कि कैसा माहौल है कैसा नहीं। तो आपने किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, एडमिशन लेना है, तो आप पहले उसको सर्च करें, अच्छे से उसकी सारी डिटेल्स देखें, क्योंकि आपने 5 साल अपनी ज़िंदगी के जो है ना उस मेडिकल कॉलेज में स्पेंड करने होते हैं। इसलिए ना आपने सर्च वाला जो ऑप्शन है ना इसको कभी भी स्किप नहीं करना। ओके, जो 5th पॉइंट है ना, 5th में आपने ये देखना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका एनवायरनमेंट कैसा है। बिलीव मी, इन्वायरमेंट का आपकी सेहत पे इतना असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि सपोज अगर ये देखो कोई मेडिकल कॉलेज है डरबा सा है, जैसे वो मुर्गियों का नहीं होता, मुर्गियों को एक जगह रखा हुआ है, छोटी सी तंग सी जगह है और आप उसी में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं,
तो आपकी शख्सियत पे ना एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कोशिश करें आप जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो बड़ा प्यारा सा हो, खुला हो, सब्ज़ा सब्ज़ा सा हो और मतलब मज़ा ही आ जाए ना। मतलब आप जब, क्योंकि मेडिकल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, तो जब एनवायरनमेंट अच्छा होता है और माहौल अच्छा होता है ना, तो आपका जो सारा स्ट्रेस होता है वो एक तरह से आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाता है। तो कोशिश करें कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में लें एडमिशन, उसका पहले आप एनवायरनमेंट अच्छे से जायज़ा लें कि एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं। ओके, अब जो आपका 6 पॉइंट है ना, इस पर मैं स्टार भी लगा रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने देखना है वैलिडिटी। किसकी वैलिडिटी? आपने देखना है कि आपको जो डिग्री मिल रही है, आपने जब 5 साल के बाद इंशाल्लाह ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो वैलिड भी है या नहीं। क्योंकि आप अक्सर ऐसा होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है ना, वो आपको बहला फिसला के एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रीज़ मिलती है ना 5 साल बाद, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होती। और फिर वो आपको दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो आपको डॉक्टर कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपने पहले जो उनसे सीनियर जो वहाँ से पढ़ चुके हैं और उनसे भी आपने थोड़ा सा देखना है कि क्या आपकी डिग्री, मतलब पूछना है कि वैलिडिटी के लिहाज से कि डिग्री कंसीडर की भी जाती है गवर्नमेंट लेवल पे या नहीं। अच्छा, ये जो हमने ऊपर सारी बातें की हैं ना, ये थी थोड़ी सुपरफिशियल सी बातें। अब ना थोड़ी सी डीप बात कर लेते हैं कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। अच्छा, आपने जब देना है ना एडमिशन, तो आप कोशिश किया करें कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे हो मॉड्यूलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मॉड्यूलर सिस्टम। इस पे तो मुझे लगता है 2 स्टार्स बनाने चाहिए, क्योंकि ना मॉड्यूलर सिस्टम में आपको इतनी आसानी हो जाती है, इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। मतलब आप एक एनुअल सिस्टम का कंपैरिजन कर लें मॉड्यूलर सिस्टम के साथ, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एनुअल सिस्टम में हमें चीज़ों को कवर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब प्रॉफ नज़दीक होते हैं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम जब नज़दीक होते हैं। लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम में कंपैरेटिवली आपको लेस स्ट्रेस होता है। मतलब स्ट्रेस तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपको एनुअल सिस्टम में सामना करना पड़ता है, परेशानी का, मुश्किलात का। और जो 8th पॉइंट है ना, इसमें आपने देखना है लैब्स, ठीक है। यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आया कि उसकी लैब्स वेल इक्विप्ड हैं या नहीं। मतलब कि देखें आप, मेरा पर्सनल मानना है कि हम जब तक रट्टा लगाते हैं ना बुक्स को, हमें समझ नहीं आता। जब तक हम चीज़ों को विजुअलाइज ना कर लें, जब तक हम खुद अपने हाथ में, मतलब सपोज अगर मैं दिल पढ़ रही हूँ या मैं गुर्दा पढ़ रही हूँ, किडनी पढ़ रही हूँ, तो एक बुक में पढ़ना एक डिफरेंट चीज़ है बनिस्बत ये कि गुर्दा वो मेरे हाथ में और मैं उसको ऊपर से देख लूँ, नीचे से। तो जब हम चीज़ों को खुद अपने हाथ में देख के पढ़ते हैं या मॉडल्स पे या स्पेसिमन्स में, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप ऐसा मेडिकल कॉलेज देखें जिसमें लैब्स जो हों, एनाटमी हो लैब हो, हिस्टो लैब हो, वो अच्छे से वेल इक्विप्ड हो। ओके, ये जो 9th वाला पॉइंट है ना, ये है हॉस्टल्स के रिलेटेड। तो आपने जब 5 साल गुजारने होते हैं ना, तो जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो कोशिश किया करें ऐसे कॉलेज का जो हॉस्टल हो ना, आप उसका भी ज़रूर विज़िट किया करें। क्योंकि अगर आप विज़िट किए बगैर ले लेते हैं ना, तो फिर वो मसले मसाइल होते हैं, आप नहीं सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब सजेशन है कि आप जब भी हॉस्टल्स में रहें तो हॉस्टल का 1 या 2 बार जो है ना विज़िट ज़रूर करें, ठीक है। ये हॉस्टल का देख लें। और जो 10th वाला है ना, ये है आपका फेथ, ठीक है। इस पे तो मैं चांद भी बना देती हूँ और साथ में एक स्टार भी बना देती हूँ, क्योंकि ये जब तक आपका नहीं होगा ना, तो आपके जो मामलात है ना वो कभी सीधे नहीं हो सकेंगे। तो आपने किसी भी कॉलेज में लेने से पहले या जो भी है, आपने अपना मामला जो है ना अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ठीक है। आपने अपना जो भी मामलात हैं आपके, मुझे पता है कि ये टाइम जो होता है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं, ये हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस हम ना अब फारिग हैं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन यही वो वक्त होता है जिसमें हमें अपना आप जो है ना वो अल्लाह ताला के सपुर्द कर देना चाहिए कि अल्लाह पाक, मैंने अपना सब कुछ जो है ना वो आपके सपुर्द किया है, अब आप मेरे हक़ में जो बेहतर फैसला है ना आप वो करें। तो अच्छा जी, तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मुझे थोड़े से जहन में आए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगा कि ये बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए।
और आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा इसको मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। अप्लाई आपने हर तरफ करना है, कोशिश करें कि आपके अपने सिटी में हो और जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रैंकिंग अच्छी हो। अप्लाई करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉलेज को सर्च करें, वीडियोस देखें उसके रिलेटेड, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो डिग्री दे रहा है वो कॉलेज आया कि वो वैलिड है भी कि नहीं, और कोशिश करें कि जिस कॉलेज में हो वहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम हो, लैब्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हों, हॉस्टल्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर ही हों और अच्छे हों, और अल्लाह ताला पे आपने रखना है भरोसा। अब आखिर में उन सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स, स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बकअप किया, मेरे एग्ज़ाम्स के लिए दुआएं की और मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, उन सब का मेरे दिल की अता गहराइयों से थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और आपके हक़ में जो बेहतर हो आपका उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्या पता आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।